ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को एक और बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रहे हैं और माना जा रहा है कि आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। रबी फसलों पर एमएसपी में इजाफे को लेकर भी केंद्र कोई निर्णय ले सकती है। तो आज शाम को जब कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें माना जा रहा है कि एमएसपी बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला होगा। किसानों की तरफ से मांग भी लंबे वक्त से की जा रही थी, जिसे पूरा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी बड़ा फैसला ले सकते हैं। और कैबिनेट बैठक से पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए 10 साल से काम कर रही है। एमएसपी के साथ में कई चीजों पर जोर दिया जा रहा है जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके। और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। पहले से ही काम चल रहा है, खेती की हालत ठीक करने का, किसानों की आय बढ़ाने का। कई काम सरकार ने पहले से किए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। 100 दिन की कार्य योजना भी तैयार है, फिर 5 साल की कार्य योजना और 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृषि का रोड मैप क्या होगा उस पर भी हम तैयारी कर रहे हैं। 6 चीजें मुख्य रूप से। 1, प्रति हेक्टर उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत घटाना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम उनको देना। चौथा, नुकसान अगर हो जाए तो नुकसान की भरपाई करना। 5वां, कृषि का विविधीकरण, केवल परंपरागत खेती नहीं, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कई तरह की चीजें जोड़ने का प्रयास ताकि किसान की आमदनी और बढ़े। और 6वां है प्राकृतिक खेती, क्योंकि ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहनी चाहिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एसटीएफ की बात कर लेते हैं। यूपी एसटीएफ ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर को गिरफ्तार कर लिया। अनवर ढेबर पर यूपी में भी शराब घोटाला मामले में केस दर्ज है। कल अनवर ढेबर को छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिली थी। रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर निकलते ही यूपी पुलिस ने दबोच लिया। नकली होलोग्राम मामले में यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। शाहजहांपुर में पुलिस और 15,000 के इनामी बदमाश बिलाल के बीच में मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर बिलाल के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी इनामी बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और साथ ही बाइक भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर का रहने वाला है, जिस पर कई पहले से मुकदमे भी दर्ज हैं। जिसका नाम बिलाल सनाफ हजरत नूर है और वो इनामी भी है। इधर से कोई वारदात करने के आशय से गुजर रहा है। इस पर उनके द्वारा उसका पीछा किया गया और साथ ही एसओ इंस्पेक्टर पुआया को भी बुला लिया गया। इन लोगों ने जब उसको घेरने की कोशिश की तो उसके द्वारा और उसके एक साथी द्वारा इन पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ इनके द्वारा भी फायरिंग की गई, जिससे कि उसके पैर में गोली लगी। और अब खबर ललितपुर से है, जहां पर तेज गड़गड़ाहट के साथ में आकाशीय बिजली गिर गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 6 महिलाएं झुलस गई। ये सभी महिलाएं अपने एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आई हुई थी। सभी महिलाएं घर के बाहर बैठी हुई थी, तभी अचानक मौसम बिगड़ गया और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ में बारिश होने लगी। इसमें 4 महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल महिलाओं को सीएचसी बांसी और साथ ही जिला चिकित्सालय ललितपुर में भर्ती कराया गया।
अंबेडकर नगर में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने अवैध रूप से चलाए जा रहे अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग ने 18 से ज्यादा अस्पताल सील कर दिए हैं और इसके अलावा कई अस्पतालों, क्लिनिक और साथ ही पैथोलॉजी संचालकों पर भी एफआईआर दर्ज की गई और 8 संचालकों को नोटिस जारी कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से अवैध संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ दिन पहले एक नर्सिंग होम में जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी, जिसके बाद में प्रशासन सक्रिय हुआ और स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। और ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर 5 बिल्डर के ऑफिस सील कर दिए गए हैं। आरसी के पैसे नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई। बकायेदार बिल्डरों पर कार्रवाई की गई है। बिल्डर्स पर 67 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया था और सदर तहसील ने यह कार्रवाई की है। तो आरसी का पैसा जमा नहीं किया गया था, जिसके चलते ऑफिस सील कर दिया गया और बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। और गाजियाबाद में महिला से ऑनलाइन 47 लाख रुपए की ठगी की गई है। फेडेक्स कुरियर कंपनी के नाम से कॉल कर ठगी की गई। कुरियर में ड्रग्स होने की बात कहकर वेरिफिकेशन के नाम पर फ्रॉड हुआ। सीबीआई और साथ ही एनसीबी के अफसर बनकर रुपए ट्रांसफर कराए गए थे। साइबर सेल थाने में केस दर्ज हुआ है और मामले को लेकर जांच की जा रही है। अयोध्या के जिला पंचायत सदस्य पर एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ के गोमती नगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। उदित सर्राफ पर उसके दोस्त ने मामला दर्ज कराया। चश्मा पहनने को लेकर विवाद हुआ था। मजाक में चश्मा पहनने पर गोली मारने का आरोप लगा है। पैर में गोली लगने से घायल हुआ शिवम। गोमती नगर पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है।